हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे इलस्ट्रेशन थर्ड ऑफ असेसमेंट ऑफ ट्रस्ट एंड इंस्टीट्यूट्स का, जो क्या बोल रहा है। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 1920 ए चैरिटेबल ट्रस्ट ड्राइव द फॉलोइंग इनकम: वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन आउट ऑफ 20 lakh 90,000 is with a specific direction that it shall be form part of the corpus of the trust. 41 lakh 10,000 voluntary contribution income है। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड इन ट्रस्ट 2 lakh की है। ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 1920 ट्रस्ट स्पेंड 2,19,610 and sets apart 7,46,000 for the purpose of construction of a charitable hospital up to 31st March 2025. Determine the taxable income of trust on the assumption that trust utilize 4,65,000 up to 31st March 2025 for the purpose of construction of charitable hospital. B point है, if in the above case the High Court has passed an order restraining the trust to spend the amount accumulated and the High Court order was in force for 3 months, then what shall be effect in that case? अब हम पहले टैक्सेबल इनकम निकाल लेते हैं ए पॉइंट से। तो उसमें क्या था कि ट्रस्ट को प्रॉपर्टी से इनकम हुई 2 लाख की, और वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन में क्या करेंगे, जो इनकम दे रखी है उसमें से कॉर्पस पार्ट निकाल देंगे, क्योंकि वो कैपिटल होती है, कैपिटल कभी इनकम नहीं होती, तो वो लेस कर दिए। तो फिर ये टोटल इनकम आ गई। अब टोटल इनकम ट्रस्ट में क्या करते हैं, 15% हम स्टैंडर्ड डिडक्शन देते हैं, तो वो चीज़ भी दे दी। फिर हम क्या करते हैं कि उसने जो भी अमाउंट खर्च की वो लेस कर देते हैं, और जो इस साल रियलाइज़ नहीं होगी वो भी लेस कर देते हैं। तो इसने क्या किया कि इतने स्पेंड किए तो इतने लेस कर दिए उसने, और ये 7,46,000 है उसने अपार्ट मतलब रखे हैं अपने पास कि ये इतने तक खर्च कर देगा, मतलब इस साल रियलाइज़ नहीं होंगे, तो ये 7,46,000 लेस कर दिए। तो हमारे पास ये नेट इनकम आ गई, ये आई 2021 की। अब हम इसमें क्या करेंगे, ये देखेंगे कि 25 तक इसने कितनी अमाउंट यूज़ की। 4,65,000 यूज़ की 7,46,000 में से। तो जो बाकी की है वो इनकम कौन सी साल की हो जाएगी, ये तो 25 तक तो कंप्लीट हो गया, 25 और 26 की वो इनकम हो जाएगी, जो इनमें इसमें से लेस करेंगे तब बचेगी। जैसे 7,46,000 में से हम लेस करेंगे 4,65,000, तो हमारे पास 2,81,000 की इनकम बचेगी, जो कि 25-26 ईयर की है, हो गई। अब जो हाई कोर्ट क्या बोल रहा था कि जो भी अमाउंट है एक्यूमुलेटेड उसको स्पेंड करना है आपको, और जो हाई कोर्ट है वो 3 महीने तक रहेगी, फोर्स में रहेगी। तो हमें उसमें क्या सॉल्यूशन होगा या फिर क्या मतलब सॉल्यूशन निकलेगा लास्ट में वो दिखाना है। तो अब क्या करना है, जैसे कि 3 महीने, तो ये तो 31 मार्च 2025 है, तो ये कहाँ तक होगे, फिर इसके 3 महीने कौन से होंगे, एक तो अप्रैल होगा, फिर मई होगा, फिर जून होगा, ये 3 महीने होंगे। उस मतलब वो कौन से होंगे, 30 जून, देखो लिखा हुआ है 30 जून 2025 होगा। तो यहाँ तक ये 4,65,000 अमाउंट आराम से स्पेंड कर सकता है। अब ये स्पेंड कर सकता है, तो अब इस साल की तो ये जो बची कुछ इनकम कौन सी है, 2,81,000, ये इस साल की तो इनकम हो नहीं सकती, क्योंकि हम 25 में चले गए, मतलब जून 25 में चले गए, मतलब इस साल की तो इनकम हो सकती, 25-26 की तो इनकम हो नहीं सकती। तो अब ये नेक्स्ट ईयर की इनकम होगी 26-27 की। नहीं समझ में आए तो फिर से पूछ लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।